नमस्कार, मैं विष्णुचंद गौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर MHJ कॉलेज भरतपुर से पुनः आपके समक्ष ब्रिज यूनिवर्सिटी में BA द्वितीय वर्ष में पेपर द्वितीय, जिसका नाम एथिक्स या नीति शास्त्र है, और इसमें भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में प्रचलित मुख्य नैतिक विचारों पर विश्लेषण किया गया है। द्वितीय वर्ष में जो सिलेबस चलता है, हम उसके अनुसार यहाँ पर एक बार सरसरी निगाह से विश्लेषण करेंगे। यूनिट फर्स्ट में हमारा जो प्रथम टॉपिक है वह है इंट्रोडक्शन, कंसर्न एंड प्रीसपोजिशंस थ्योरी ऑफ कर्मा इंडियन, अर्थात नीति शास्त्र का परिचय, नीति शास्त्र की विशेषताएं और पूर्व मान्यताएं क्या होती है, साथ ही कर्मवाद सिद्धांत, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, भारतीय संदर्भ में प्रथम टॉपिक में इसका विश्लेषण किया गया है। यूनिट ए में द्वितीय टॉपिक है धर्म। धर्म का अर्थ क्या है, इट्स मीनिंग, धर्म की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन, धर्म की विशेषताएं क्या है, क्लासिफिकेशन, साथ ही भारतीय दर्शन में पूर्व मीमांसा दर्शन में धर्म का विशेष विश्लेषण किया गया है। तो पूर्व मीमांसा दर्शन के संदर्भ में धर्म से संबंधित हम विधि, निषेध और अर्थवाद की चर्चा करेंगे। तीसरा टॉपिक है निष्काम कर्म, अर्थात मनुष्य कर्म करे लेकिन कर्म फल की इच्छा नहीं करे। यह जो उपदेश भगवत गीता में दिया गया है, इस पर हम तीसरे टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करेंगे। चौथा टॉपिक है पुरुषार्थ एंड दियर इंटर रिलेशंस, पुरुषार्थ साधना, अर्थात पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ कौन कौन से हैं और इन पुरुषार्थ के बीच में क्या संबंध है, पुरुषार्थ के या पुरुष के लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, इनका भी विश्लेषण हम इस अध्याय में करेंगे। भारतीय दर्शन में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो यहाँ पर हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की परिभाषा जानेंगे, इन सभी के बीच में क्या संबंध है उस पर चर्चा करेंगे, तथा धर्म की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, काम की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति के साधन क्या है, इन पर भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। द्वितीय यूनिट बी में भी 4 प्रमुख अध्याय दिए गए हैं। भारतीय दर्शन में वैदिक परंपरा के विरुद्ध 2 दार्शनिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें से एक है बुद्ध धर्म और दूसरा है जैन धर्म। तो बुद्ध धर्म में जो नीति मीमांसा है उस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे कि बुद्ध धर्म का नीति शास्त्र क्या है, इसके 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, साथ ही अष्टांगिक मार्ग क्या है। तो बौद्ध धर्म में हम पहले भी BA फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य माने गए हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण है और दुख के निराकरण के प्राप्ति के लिए उपाय भी है। दुख निराकरण की प्राप्ति के
उपाय में हम अष्टांगिक मार्ग को पढ़ते, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इनको तो हम जैन दर्शन में पढ़ते, लेकिन 8 ये जो मोक्ष के साधन बौद्ध दर्शन में माने गए हैं, उनको कहा जाता है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। जैन एथिक्स, जैन दर्शन में हम अनुव्रत और महाव्रत को पढ़ते हैं। अनुव्रत और महाव्रत कोई अलग अलग व्रत नहीं है या अलग अलग चीज़ें नहीं है। जैन दर्शन में नीति शास्त्र की विशेष विवेचना की गई है, जहाँ गृहस्थों के लिए और श्रमण या साधकों के लिए जो परिवार से अलग रहते अलग अलग मार्ग दिए गए हैं। गृहस्थों के लिए उन्होंने अनुव्रत बताए हैं और श्रमण या सन्यासियों के लिए महाव्रत। गृहस्थ जब अपना जीवन यापन करते तो महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं होता। जैसे किसान जब खेती करता है तो हल चलाने पर कुछ जीवों की हत्या हो ही जाती है। जब कोई व्यापारी व्यापार करता है तो वस्तुओं के भाव बताने में झूठ बोला ही जाता है। तो इस प्रकार वहाँ गृहस्थों में कुछ सीमाएं दी गई है, लेकिन श्रमण या सन्यासियों के लिए जो महाव्रतों का पालन करते हैं उनको कोई भी छूट प्रदान नहीं की गई है। 7वें टॉपिक में हम वेस्टर्न संदर्भ में, पाश्चात्य दर्शन के संदर्भ में नीति शास्त्र के स्वरूप और नीति शास्त्र का स्कोप, इन दोनों का अध्ययन हम करते हैं कि नीति शास्त्र किसे कहते हैं और पाश्चात्य दर्शन में नीति शास्त्र का उदय किस प्रकार हुआ, नीति शास्त्र की विशेषताएं क्या क्या है, यह भारतीय नीति शास्त्र से कैसे भिन्न है। इसके साथ ही 8वें अध्याय में हम नीति शास्त्र की विशेषताएं और नीति शास्त्र की पूर्व मान्यताएं का भी अध्ययन करते हैं। साथ ही फ्री विल या मनुष्य की स्वतंत्रता, इसका भी अध्ययन हम 8वें टॉपिक के अंतर्गत करते हैं। नीति शास्त्र के यूनिट सी में 4 अध्याय 5 अध्याय दिए गए हैं। इनमें सर्वप्रथम है टेलियोलॉजिकल एथिक्स, अर्थात प्रयोजन मूलक नीति शास्त्र। इसमें 3 प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना की गई है: ईगोइज्म, हेडोनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, अर्थात सुखवाद, स्वार्थवाद, सुखवाद और उपयोगितावाद। स्वार्थवाद मानता है कि मनुष्य जो भी कर्म करता है, मनुष्य का उसमें कोई न कोई अपना हित छुपा हुआ रहता है। साथ ही है मनोविज्ञान के संदर्भ में भी नीति शास्त्र की चर्चा करता है। सुखवाद, सुखवादी मान्यता मानती है कि मनुष्य के प्रत्येक कर्म के पीछे सुख की भावना ही निहित होती है। और उपयोगितावाद, जो कि अमेरिकी दर्शन में बहुत प्रचलित दार्शनिक विचारधारा रही है, वो ये मानता है कि संसार में शुभ वही है जो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित करे। ये तीनों दर्शन प्रयोजन के संदर्भ में नीति शास्त्र पर चर्चा करते हैं, लेकिन इनके अलावा प्रयोजन से अलग नीति शास्त्र में डेंटोलॉजिकल एथिक्स में कांट के दर्शन की विवेचना की गई है, जो प्रयोजन के स्थान पर मनुष्य के इंटेंशन को महत्वपूर्ण मानता है और नीति शास्त्र को अपने आप में ही साध्य मानता है। अर्थात हमें अपने कर्तव्यों का पालन किसी स्वार्थ के लिए नहीं, किसी सुख प्राप्ति के लिए नहीं, या अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के
प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, वरन हमें अपने कर्तव्यों का पालन इसलिए करना चाहिए कि कर्तव्य स्वतः साध्य है, वह किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं बने। इसी के साथ हम अंतःप्रज्ञावाद भी पढ़ेंगे। अंतःप्रज्ञावाद मानता है कि हर मनुष्य में अंतरात्मा होती और वही बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब इसमें कुछ दार्शनिक मानते हैं कि इसके पीछे हम कारणों की विवेचना नहीं कर सकते, और कुछ दार्शनिक मानते हैं कि इनके पीछे हम कारणों की विवेचना कर सकते हैं। साथ ही ग्रीक दर्शन में वर्चू एथिक्स अर्थात सद्गुण संबंधी नीति शास्त्र की भी चर्चा की गई है, जिसमें हम सुकरात, प्लेटो और अरिस्टो के सद्गुण संबंधी विचारों की विवेचना करेंगे। और अंत में थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट अर्थात दंड क्या है, मनुष्य को दंड क्यों प्राप्त होने चाहिए, दंड के उद्देश्य क्या है, वर्तमान संदर्भ में दंड की क्या प्रासंगिकता है, साथ ही क्या मृत्युदंड सभ्य समाज के लिए ठीक है या अनुचित है, क्या मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्या दंड के जो विभिन्न सिद्धांत एक दूसरे से संबंधित हैं, इन पर हम यहाँ अंतिम अध्याय में चर्चा करते हैं। तो साथियों, आज मैंने BA द्वितीय वर्ष में चलने वाले सिलेबस के ऊपर सामान्य रूप से चर्चा की है। अब हम अगले वीडियो में नीति शास्त्र के प्रथम अध्याय कि भारतीय दर्शन में नीति शास्त्र क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।